हेलो दोस्तों, फोलॉजी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार हम फिर से आपके लिए एक डाटा शीट लेके आए हैं जो कि है डेड फ़ोन डायग्नोस करना। कि डेड फ़ोन को कैसे डायग्नोस करते हैं। हमारा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है कि मतलब उसके डेड डेड सेक्शन पे एक वीडियो बनाई है सर, एमिनेशन वीडियो, जो कि उनको प्रॉपर गाइड कर सके कि किस तरीके से काम करा जाता है। दोस्तों, जो मैं डाटा आपको बताता हूँ, ये डाटा आपको इंस्टीट्यूट में सेम ऐसे ही डाटा दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज आता है, यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज, ये प्राइमरी सेक्शन ये काम करता है और सेकेंडरी सेक्शन इस तरीके से काम करता है। भाई, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देते हैं। जो मैंने आपको BQIC के बारे में बता रखा है, इतना भी प्रॉपर वो नहीं बताते हैं। ठीक, उनका काम होता है जल्दी जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना और नए स्टूडेंटों को लाना। ठीक है, बिजनेस बन रखा है ये इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जो है बिजनेस बन रखा है, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखो, मेरा चैनल नया है, इसलिए आप लोगों को भरोसा नहीं होता हम पे। मेरा चैनल नया है, इस वजह से आप लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अगर आप वीडियो से जुड़े रहेंगे हमारे चैनल से, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल देने की कोशिश करूँगा। मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं सब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं अपने वीडियो पे आता हूँ कि डायग्नोज डेट सेक्शन विथ रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया कर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं जो कि अपना फ़ोन कहीं और रिपेयर करवाते हैं, वो खुद से करें। और एक बात और ध्यान ध्यान देना आप लोगों को तीन चीज़ें हमेशा करनी है: प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको मोबाइल लाइन में आना है, तो आपको हैंड स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप हैंड स्किल डेवलप नहीं करेंगे, आपको स्कीमेटिक की नॉलेज होने के बावजूद भी आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 95% जो भी है फ़ोन्स आते हैं आजकल प्रॉब्लम्स में, वो हार्डवेयर के CPU MMC रिवॉल्व से काम और रैम रिवॉल्व से हो जाता है। कुछ दिन से मैं भी अभी रिवॉल्विंग नहीं, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना हुआ है, मैं सेटअप नया डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कैसे रिवॉल्विंग की जाती है, किस तरीके से हार्डवेयर की प्रैक्टिस, उसको वो भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग बने रहें वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये काफ़ी कम से कम 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे कम नहीं होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर से एक मेरा बी बैट निकल रहा है, जो कि चार्जिंग IC को जाता है। पहले हम पूरा एमिनेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक लाइन के बारे में समझाते हैं, कौन सी लाइन से क्या फॉल्ट आती है, किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो बी बैट के बाद चार्जिंग IC में जाता है। चार्जिंग IC से एक BPS जनरेट होता है बैट FET के द्वारा, और स्विचिंग के द्वारा। ये बैट FET इन दोनों के बीच में लगा रहता है। ठीक है, स्विच सिस्टम के और बी बैट के। पिछली वीडियो मैंने चार्जिंग IC के बारे में 2 3 4 वीडियो बना रखी है। मैंने इसको लीनियर बेस पे बना रखा है, BQ के बेस पे बना रखा है, और भी कई सारे ना फास्ट चार्जिंग के बारे में बना रखा है। काफ़ी सारी वीडियो आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा और मेरे चैनल पे। और चैनल नया है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। विश्वास करें, हर एक व्यक्ति का स्टार्टिंग जीरो से होता है, तो वो मेरा भी स्टेज अभी ज़ीरो ही है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे कि हम आप तक पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए ताकि तो बताइएगा, ताकि हम आगे और भी बड़ा प्लान कर सकें आप लोगों के लिए। और जो फिलहाल वो बात की बात है, अभी हम डायग्नोज डेट सेक्शन की विथ रीडिंग पे बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक रीडिंग बताएंगे, किस रीडिंग से कितना कौन सा फॉल्ट आता है। ठीक है, तो बी बैट चेक करना है आपको। बी बैट से चार्जिंग IC से BPS या प्रोटेक्शन रिमूवल बैटरी ना, इनबिल्ट बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे BPS से जनरेट होता है। BPS और भी अदर सेक्शन में जाता है, LED IC में जाता है, PFO IC में जाता है, सेंसर IC में जाता है, और वाईफाई IC में जाता है, और साउंड IC में, और भी ICO में जाता है। लेकिन अभी इतनी छोटी सी स्क्रीन पे मैं इतना कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक लाइन निकला है यहाँ पे। अब यहाँ से सेकेंडरी लाइन्स हैं। यहाँ पे सेकेंडरी CPU की जाती है सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन पे जाती है। तो सेकेंडरी सेक्शन के अलग अलग होते हैं। एक मिनट दो, माफी चाहूंगा दोस्तों। सेकेंडरी जो पावर IC से, जब हम पावर की ट्रिगर करते हैं, तो यहाँ पावर IC से कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं, कुछ लाइन जाती है, जो कुछ CPU जाती है, जो हमारी सेकेंडरी लाइन आती है, जो पावर IC से निकलेंगी। पावर IC से जो चार्जिंग IC से निकलती है, वो BPS हमारी होती है। और जो पावर IC से निकलती हैं, वो अदर अदर VPROC की लाइन बनाती है, कुछ LDOs जनरेट करते हैं, कुछ CPU जाते हैं, कुछ MMC को जाते हैं। ठीक है, ये जो बनाती है, ये पूरी सेकेंडरी लाइन आती है। अभी मैं इसके बारे में एक एक लाइन के बारे में बात करेंगे, कौन सी लाइन किस काम पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसी कुछ है, इस तरीके से लाइन बनी हुई है।
एमएमसी पे भी है और मेमोरी सेक्शन है, और ये प्राइमरी लाइन पे ये इसके बारे में बता रखा भी, और इनके बारे में जानकारी दूंगा मैं, तो वीडियो को पूरी देखिए। तो यहाँ पे एक देखो अभी होता है चार्जिंग ऐसी पावर से सीपीयू से एमएमसी, और पावर से एमएमसी जाती है, और एक और लाइन है रैम की लाइन है, रैम। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, रैम के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना लेआउट है रैम का। यहाँ पे होता क्या, कुछ ये जो पावर ऐसी से भी कुछ लाइन इसको रैम में आती, जगह नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं बनाई है। अब ये इतना ही सेक्शन है। यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्शन है अपना, जितने रेड कलर में शो कर रहा है, बैटरी कनेक्टर से लेके पावर आईसी तक जितनी भी इन हो रही है वोल्टेज, जो वोल्टेज इन होंगी पावर आईसी में, जो वोल्टेज पावर आईसी में इन होंगी वो बीपीएच होगी। जब तक बीपीएच नहीं बनेगा तब तक वो सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। बीपीएच बनेगा तभी तभी। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होते ना, कैप्स लगे होते, कैपेसिटर लगे होते, कॉइल्स लगे होते, पावर आईसी के आसपास देखा होगा आपने कॉइल लगे होते, उन कॉइलों के थ्रू ही वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज अलग अलग निकलते हैं। एलडीओ के निकलते हैं, कुछ एमएमसी के लिए, कुछ पावर के लिए, कुछ अलग अलग 1.8 के 2.8 0.6 1.1 ऐसे कुछ करके निकलते रहते हैं आपके। तो इस तरीके से ये है। अब हम बात करते हैं किस लाइन पे क्या दिक्कत आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे बी बैट, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बी बैट पे अगर बीपीएच से आपका लाइन शॉर्ट होता है, बीपीएच अगर देखो, पहले हम दिखाते हैं आपको। प्राइमरी लाइन है ये, प्राइमरी लाइन में बीपीएच पे वोल्टेज मिलेगी, बीपीएच और बीबैट पे आपको वोल्टेज मिलेगी 3.6 वोल्टेज से 4.2 के आसपास मिलेगी। जीआर फॉरवर्ड वाइज में मिलेगी आपको, फॉरवर्ड वाइज मतलब कि ब्लैक को ग्राउंड रख के रेड से चेक करेंगे तो 1000 प्लस ओएल, या फिर उससे ज़्यादा 12 आ जाए, 1200 आ जाए, 1500, 1600, 2600 आ जाए, या फिर ओएल आ जाए ना, तो बक्के रिवर्स वाइज में आपको 250 से 600 के बीच में मिलेगा वोल्ट रीडिंग। लेकिन यहाँ पे कभी कभी 1000 तक भी देखा गया है, ठीक है। इतना है। और यहाँ पे अब इसके बारे में बात करते हैं एक एक लाइन के बारे में। तो यहाँ बी बैट, अगर बीपीएच में शॉर्टिंग होती है तो यहाँ पे बैट एफईटी मॉसफेट लगा होता है, जो कि बंद हो जाता है, वो पीछे की सर्किट को डैमेज होने से बचा लेता है अगर बीपीएच शॉर्ट होता है। यहाँ पे कॉइल होती है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। अगर ये बीपीएच शॉर्ट होती है तो आपको ये एकदम ये बैटरी कनेक्टर पे जीआर ओके मिलेगा, बिल्कुल सेम जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, रिवर्स में और फॉरवर्ड में बिल्कुल सेम मिलेगा। और अगर बीबैट ओके, बीबैट में फॉल्ट होगा तो बीपीएच के जो कॉइल है उस पर आपको ये सेम रीडिंग मिलेगी, अगर बीपीएच ओके है तो अपना, है ना। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। उसके बाद बीपीएच जहाँ जहाँ पे होगा आपको सेम ऐसे ही रीडिंग मिलने वाली है। एलईडी आईसी के पास, पीएफओ आईसी के पास, सेंसर आईसी और वाईफाई आईसी और साउंड आईसी के पास आपको सेम ऐसे ही रीडिंग मिलने वाली है, और इतना ही वोल्टेज मिलेगा आपको। और भी सेक्शन में जाता है बीपीएच बहुत बड़ा सेक्शन है, अपने पूरे फ़ोन को रनिंग कराने का काम इसी का है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। जब यहाँ पे हम बीपीएच इंटर करते हैं तो पावर आईसी को ट्रिगर, यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज आपको शो करेगा। अगर आपको 1.8 मिल रहा है तो आप आगे बढ़ें, ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और रीडिंग में भी हम बताएंगे कहाँ पे कितने पे किस पे कितना रीडिंग आएगा, किस पे कितना रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं हम एक अपना रीडिंग बताएंगे जो कि हम खुद यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो यहाँ पे पावर आईसी से कुछ जब ट्रिगर दबाते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ का, तो यहाँ से कुछ सेकेंडरी वोल्टेज निकलती है जो कि सीपीयू को जाती है, क्लॉक डाटा तो जाती है, फ्रिक्वेंसीज जाती हैं, क्रिस्टल लगा होता है, आपने देखा होगा यहाँ पावर आईसी के पास क्रिस्टल भी लगा रहता है, तो वो फ्रिक्वेंसी जाता है। तो उस तरीके से ये काम करता है। और इसके बाद ये सीपीयू से एमएमसी को भी जाता है, एमएमसी के साथ साथ ये रैम को भी जाता है। किसी किसी फ़ोन में देखा होगा आपने 9A देखा होगा, जितने भी चीपेस्ट फ़ोन आते हैं 9A, रेडमी के 9A, उस तरीके के जो भी सेट आते हैं ना, उनमें रैम अलग से लगी होती है। डबल डेकर में भी रैम अलग से लगी होती है। तो जो जिसमें रैम अलग से लगी होती है उसमें 153 एमएमसी लगी होती है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे डायग्नोस करने में फंस जाते हैं। यहाँ तक तो आप लोग डायग्नोस कर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ से सेकेंडरी लाइन में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे भी होती थी और अब कभी कभी अभी भी होती हैं। कुछ फॉल्ट होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं। तो हम बात करते हैं
देखो यहाँ पे अगर किस में कितना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस में कितनी रीडिंग आएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रीडिंग और डीसी मशीन चेक करने में कितना क्या आएगा। अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे आप ओके है, आपका बैटरी कनेक्टर जीआर ये सेम ओके आ रहा है, और डीसी पावर सप्लाई लगाने पे आपका फुल शॉट बता रहा है, जितना कि 4.2 वोल्टेज और सेट कर रखा हो 3 एम्पियर, तो पूरा एक साथ कंज्यूम कर ले रहा है यहाँ पे, तो आपका बीपीएस शॉर्ट है। बी बैट पे आपको शक नहीं करना है। अगर इतना ये रिक्वायरमेंट इसकी पूरी है तो फॉरवर्ड और रिवर्स में, और बीप नहीं कर रहा है अगर बजर मोड पे, तो ठीक है, तो आपको इस पे बी बैट पे चेक नहीं करना है, आपको बीपीएच पे चेक करना है। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज वाली नहीं कंप्लीट हो रही है, तो आपको इस पे काम करना है। इसके बीच में डायोड, इसके कुछ डायोड लगे होंगे, और कुछ डायोड, कुछ कैपेसिटर लगे होंगे, उनको चेक करना है आपको। कुछ हो सकता है हाफ शॉर्ट हो या फुल शॉर्ट हो, कुछ इस तरीके से। हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसको कैसे डायग्नोज करने हैं। तो ये इंटर बीपीएस को ज़्यादा चार्जिंग से बीपीएस में जब जाता है, तो बीपीएस का एक कॉयल होता है। यहाँ पे जो एक क्रिस्टल लगा रहता है वो 19.2 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर क्रिस्टल होता है, जो कि सीपीयू को जाता है। जब ये पावर से निकलता है तो ये सीपीयू जाता है, जो बीबीसीएलके के लिए, बीबीसीएलके करके इसकी लाइन आती है 19.2 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है अगर ये इसके होने के बाद जब ये बन जाता है क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल नहीं होगा अगर क्रिस्टल नहीं होगा आपका, ठीक है, ओके, तो आपका फोन ऑन नहीं होगा क्योंकि ये जनरेट करता है, ये पल्स जनरेट करता है। ठीक है, अंदर ऑसिलेटर पल्स जनरेट करता है सीपीयू तक, उसके बाद पीएस होल्ड बनता है आपका, उसके बाद एलडीओ बनने शुरू होते हैं। ठीक है, पहले आपका ऑसिलेटर बन जाता है, बक वोल्टेज बनती है, सब आईसीयू का अपना अलग अलग बूट सीक्वेंस होता है, पावर सीक्वेंस होता है, वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से सबकी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं अभी आपको कुछ आज इसमें तो थोड़ा ही है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि छोटी सी वीडियो ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते भी नहीं है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कहीं आपका टाइम ना वेस्ट हो जाए। तो वीडियो को अगर जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, और हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पीएस जब वो होल्ड बनता है, अब ये डायग्नोज कैसे करना है अगर आपका ये इतनी लाइनें इसमें जाती, इसमें जाती, इसमें जाती, अब यहाँ करना क्या, अगर आपका पावर आईसी ओके है, आपको अगर कंफर्म करना है आपका पावर आईसी ओके है, तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि कितनी रीडिंग ले रहा है। अगर कॉलकम का चिपसेट है, कॉलकम बेस पे बात कर ले रहे हैं, अगर मैंने अपने देखा है कि मैं अपने तरीके से, तो वहाँ पे पावर आईसी अगर ओके है, तो उसको क्या नाम है आपको डीसी मशीन में लगा के जब ऑन करते ट्रिगर देते हैं, तो यहाँ पे 0.4 से लेके 0.040 तक जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिगर दबाने पे पावर आईसी इतने तक जाएगा, ठीक है, इतने तक जाएगा, और पावर की छोड़ने पे रिटर्न आ रहा है, तो आपका पावर आईसी ओके है। ठीक है, और लेकिन अगर एसपीडी का रहेगा तो वहाँ पे वो स्टेबल रहेगा पावर आईसी पे। ठीक है, पावर आईसी लगा दिए, अगर इतना जा रहा है तो आपको इस पे काम करना है। नेक्स्ट पावर लगाने, सबसे पहले चार्जिंग आईसी लगाते हैं हम, फिर पावर आईसी लगाते हैं। चार्जिंग लगाए तो बीपीएस बनता, पावर आईसी लगाने के बाद हमारा काम होता है सेकंड सीपीयू चेक करना, सीपीयू लगाना। अब हम सीपीयू लगाते हैं यहाँ पे, सीपीयू लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जब पावर की दबाते हैं तो यहाँ पे आता है 0.050 से लेके लगभग 0.11 110 तक का रीडिंग रहेगा, वो भी स्टेबल रहेगा। अगर ये सीपीयू मेरा ओके लगा हुआ है, ये सीपीयू, ठीक है, ये सीपीयू मेरा अगर ओके लगा हुआ है ये, तो यहाँ पे कुछ ऐसी रीडिंग देखने को 0.050 से लेके 0.110 तक की डीसी रीडिंग देखने को मिल सकती है आपको। यूएसबी टेस्टर में अगर आप चेक करेंगे, अब यूएसबी टेस्टर, अब यहाँ पे सीपीयू लग जाएगा तो यूएसबी टेस्टर तुम्हारा सेंस कर लेगा, तो वहाँ पे 0.1 से लेकर 0.6 तक का स्टेबल जो होता है पोर्ट शो करेगा आपको चार्जिंग। और उसके बाद अब सीपीयू ओके है, ये भी एक और तरीका है जानने का। इसको जानने का तरीका, आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करें, अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है डायरेक्ट 9008 का, तो भी आपका सीपीयू ओके, मतलब अगर पोर्ट बना रहा है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका ये लाइन सेक्शन ओके है, आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट एमएमसी और रैम में ओके।
आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए इतने हमारे ओके हैं, तो हमको सीपीयू पावर एमएमसी लगानी है। नहीं, पावर सीपीयू एमएमसी भी लगानी है ना। किसी किसी फ़ोन में एमएमसीपी रहती है। एमएमसीपी मतलब जिसमें रैम इनबिल्ड रहता है, और जैसे कि बीजे 221, 254, और जो बीजे 153 होता है उसमें देखा होगा आपने, देखा होगा कि उसमें रैम अलग से रहती है। तो रैम का भी अपना, रैम के बारे में बताऊंगा किस तरीके से। अगर रैम आपका ओपन है तो आपको आपको अगर पोर्ट लगाते तो आपका यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज करके कुछ पोर्ट शो करता है, ये आपको सबको दिखा होगा। ठीक है। एमएमसी अगर अभी भी आप सीपीयू एमएमसी, सीपीयू भी लगा दी, एमएमसी भी लगा दी, और 1.30 टू टू डी 1.30 से 250 तक का है अभी आपका। ठीक है, इससे बता रहा हूँ जिसमें रैम नहीं लगा हुआ उसमें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर इतने तक है, स्टेबल है अभी 130 से लेके 250 तक, 0.250 तक स्टेबल है, और यूएसबी टेस्टर में भी सेम 0.1 से लेके 0.6 तक का एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तब आपका एमएमसी भी ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी भी फ़ोन आपका, लेकिन ये स्टेबल होना चाहिए। अगर रनिंग करेगा तो आपको कहीं ना कहीं एलयू शार्ट आपको फिर चेक करनी पड़ेंगे, कोई ना कोई सेक्शन उठाना पड़ेगा। उसके बाद रैम, जब हम रैम लगाते हैं, रैम लगाने के बाद हमारा एमएमसीपी बन जाता है। तब हमारा, जब हम रैम लगा एमएमसी लगाने के बाद अगर हम ये एमएमसी लगा देते तो हम लोग जब पोर्ट चेक करते तो ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके पोर्ट चेक कर सकते हैं। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके अगर पोर्ट बना रहा है यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का, तो आपका एमएमसी ओके लग गया है। फिर आपको रैम लगाना है ना। रैम की कुछ प्राइमरी वोल्टेज होती है वो इसमें रैम में आती है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे कितना रीडिंग आएगा, यहाँ पे पहले अगर ये यहाँ तक चेक करना है आपको, 0.40 तक स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये जाके वापस आ जाता है, तब आपका ये ओके। फिर आपको पावर सीपीयू काम करना, सीपीयू पे 50 से लेके 110 तक स्टेबल रीडिंग रहती है, तब आपका सीपीयू भी ओके है। उसके नेक्स्ट आ जाएंगे हम, इसका यूएसबी टेस्टर चेक करें, 0.1 से लेके 0.6 तक का स्टेबल वोल्टेज आएगा, तभी भी आपको ओके। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना रनिंग पे अगर फ्लैक्चुलेट कर रहा है 0.1 फिर 6, 0.16 फिर 4, 5, 6, 4.6 ऐसे कुछ रनिंग कर रहा है यहाँ पे यूएसबी टेस्टर में, तो फॉल्ट है कहीं ना, तो आपको फिर से रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, ईडीएल पोर्ट डायरेक्ट बन रहा है तभी भी आपका सीपीयू ओके। अब पावर सीपीयू लगाने के बाद एमएमसी लगाएंगे। एमएमसी में भी आपका 0.130 से लेके 0.250 तक का स्टेबल वोल्टेज रहेगा, स्टेबल रहेगा वोल्टेज डीसी मशीन में, तब आपका एमएमसी भी ओके। अब आपको रैम पे काम करना है, और इसमें भी सेम 0.1 से 0.6 तक का देखने को मिलता है। ठीक, इस तरीके से काम करता है। अब जब रैम लगा देंगे, अगर रैम आपका ओके लग गया तो आपका सेट ऑन हो जाना चाहिए, आपका सेट प्रॉपर ऑन हो जाएगा अगर आप वो लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। और आपको सबसे पोर्ट चेक करना रहता है सबसे, अगर सीपीयू को चेक करना है तो पोर्ट चेक करेंगे आप उसको एमएमसी को छोड़ के, लेकिन सीक्वेंस वाइज से काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में दोस्त भाइयों इतना ही है, फिर से मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने हमारे दुकानदार भाइयों को भी वीडियो भेजें ताकि वो अपना काम खुद करें, किसी और को न दें। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप लोगों को अपना हैंड स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। हैंड स्किल के बिना आप स्कीमेटिक कितना भी पढ़ लीजिए, आप काम नहीं कर पाएंगे। ये दोनों हैंड स्किल से आप 95% केस सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर स्कीमेटिक का नॉलेज है और हैंड स्किल आपकी अच्छी नहीं है, तो पावर ऐसी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत है। फिर ना आपको दूसरे से काम करवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप खुद ही करें, थोड़ा सा पैसा कमाने में ध्यान कम दीजिए, स्किल बढ़ाने में ध्यान ज़्यादा दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कैसी रही वीडियो, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें।